जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्तों को पावन पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश भर दे। आज की कथा सुनने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हम में से बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े नियम, कठिन तपस्या और बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, ये आज की कथा आपको अंदर तक महसूस करा देगी। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो भगवान को भगवान नहीं, अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो उन्हें जगाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी चिंता करती थी और डरती थी कि कहीं मेरे कान्हा भूखे न रह जाए। यही प्रेम इतना सच्चा था कि आज भी भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। उड़ीसा की पावन भूमि जगन्नाथपुरी, जहाँ हर गली में भगवान का नाम गूंजता है, जहाँ सुबह की हवा में भी भक्ति की सुगंध महसूस होती है। और उसी पुरी में रहती थी कर्मा बाई। वो बहुत साधारण थी, ना कोई बड़ा घर, न धन, न दौलत, न बड़ा ज्ञान, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सच्चा प्रेम। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानती थी। उनके लिए ठाकुर जी कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे, वो तो उनके छोटे से कान्हा थे। सुबह होते ही कर्माबाई सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास जाती, धीरे से मंदिर का पर्दा हटाती और प्यार से कहती, उठो मेरे लाल, सुबह हो गई। फिर वो ठाकुर जी को ऐसे सजाती जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को तैयार करती है। कभी उनके बाल ठीक करती, कभी उनके गालों को प्यार से सहलाती और कभी उन्हें देखकर खुद ही मुस्कुराने लगती। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता था। एक दिन कर्माबाई के मन में भाव आया, मैं रोज़ फल मेवे तो चढ़ाती हूँ, लेकिन आज अपने हाथों से कुछ बनाकर अपने कान्हा को खिलाऊंगी। बस फिर क्या था, वो तुरंत रसोई में चली गई। घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन प्रेम था वो बहुत था। उन्होंने साधारण सी खिचड़ी बनाई। धीरे धीरे पकती खिचड़ी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। और उधर जैसे ही भगवान को पता चला कि आज माँ ने अपने हाथों से कुछ बनाया है, वो भी मुस्कुराने लगे। कर्माबाई प्रेम से बोली, कान्हा, आज मैंने अपने हाथों से खिचड़ी बनाई है, बताओ खाओगे ना? भगवान बोले, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी खिलाओ। सोचिए, जिस भगवान को पूरा संसार भोग लगाता है, वो स्वयं एक भक्त माँ के सामने बच्चे की तरह भोजन मांग रहे थे। कर्माबाई ने थाली में खिचड़ी परोसी। भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे, लेकिन खिचड़ी बहुत गर्म थी। अब माँ तो माँ होती है ना। कर्माबाई तुरंत पंखा लेकर ठाकुर जी को हवा करने लगी। उनकी आंखों में ममता थी। वो बार बार कह रही थी, धीरे खाओ कान्हा, मुंह जल जाएगा। अब इधर भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खिचड़ी से ज़्यादा अपनी माँ का प्रेम अच्छा लग रहा था। खिचड़ी खाते खाते भगवान बोले, माँ, आज की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, अब से मुझे रोज़ यही खिलाना। उस दिन से यह नियम बन गया। हर सुबह कर्माबाई सबसे पहले खिचड़ी बनाती और भगवान वो भी सुबह सुबह दौड़े चले आते, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी खाना दो। भगवान कहते, माँ जल्दी खिचड़ी लाओ, बहुत भूख लगी है। भक्तों, यह दृश्य इतना प्यारा था कि देवता भी इसे देखकर भावुक हो जाते। लेकिन संसार हर जगह नियम लेकर खड़ा हो जाता है। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के घर आए। उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कर्माबाई सीधे रसोई में जाकर खिचड़ी बना रही है। महात्मा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, माता जी, ये क्या कर रही हो? पहले स्नान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। अब कर्माबाई तो बहुत भोली थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, क्या करूं? मेरा कान्हा सुबह सुबह भूखा आ जाता है, उसके लिए ही पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा बोले, नहीं, यह नियम के विरुद्ध है, तुम भगवान को अशुद्ध भोग लगा रही हो। भक्तों, कर्माबाई डर गई। उन्हें लगा शायद सच में उनसे गलती हो रही है। अगले दिन पहले उन्होंने स्नान किया, फिर मंदिर साफ किया, फिर रसोई साफ करने लगी। उधर भगवान हमेशा की तरह सुबह सुबह आ गए। उन्होंने प्यार से आवाज़ लगाई, माँ जल्दी खिचड़ी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई बोली, कान्हा थोड़ा रुको, मैं अभी स्नान कर रही हूँ। भगवान थोड़ा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर बोले, माँ जल्दी करो,
मंदिर के पट खुलने वाले हैं, मुझे जाना भी है। लेकिन आज कर्माबाई नियमों में उलझी हुई थी। उन्होंने कहा, बस कान्हा, पहले रसोई साफ कर लूँ। भक्तों, आज पहली बार भगवान इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार खिचड़ी तैयार हो गई। भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगे, लेकिन आज वो स्वाद नहीं था। क्यों? क्योंकि आज प्रेम की जगह नियम आ गए थे। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर दौड़ गए। जब मंदिर के पुजारी ने सुबह पट खोले तो वो देखकर हैरान रह गए। भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी घबरा गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी? भगवान मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी थी। उन्होंने कहा, मैं रोज़ अपनी माँ कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन आज एक महात्मा ने मेरी माँ को नियमों में उलझा दिया। आज मुझे बहुत देर तक भूखा रहना पड़ा। सोचिए, स्वयं भगवान अपनी भक्त माँ के लिए शिकायत कर रहे थे। भगवान ने आगे कहा, जाओ उस महात्मा को समझाओ, मुझे नियम नहीं, मेरी माँ का प्रेम चाहिए। पुजारी तुरंत महात्मा के पास पहुँचे और सारी बात बताई। और यह सुनते ही महात्मा काँप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वो नियमों में फंसकर प्रेम को भूल गए थे। वो तुरंत कर्माबाई के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, माताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये नियम हमारे जैसे साधुओं के लिए हैं। आप तो भगवान की माँ हो। आप जैसे पहले प्रेम से खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही बनाइए। और उस दिन के बाद फिर वही प्रेम लौट आया। सुबह सुबह भगवान आते, माँ खिचड़ी खिलाती और पूरा घर प्रेम से भर जाता। लेकिन भक्तों, एक दिन ऐसा भी आया जब कर्माबाई का इस संसार से जाने का समय आ गया। उस दिन मंदिर में अजीब सी शांति थी। जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो वो देखकर कांप गए। भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू थे। पुजारी घबरा गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने बहुत भावुक होकर कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर मेरे निजधाम आ गई है। अब मुझे कौन सुबह सुबह खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? यह सुनकर पूरा मंदिर रो पड़ा। तब पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, ताकि आपको कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस न हो। तभी से आज तक जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और यह केवल भोजन नहीं है, यह एक माँ के प्रेम की याद है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान नियमों से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। अगर दिल में सच्चा भाव हो तो भगवान स्वयं आपके घर आ जाते हैं। तो भक्तों, आज से भगवान को केवल भगवान मत मानिए, उन्हें अपना मानिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें अपने जीवन में शामिल कीजिए। अगर कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, मेरे कान्हा को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। अब प्रेम से सुनिए पुरुषोत्तम मास महत्म्य का दिव्य 7वां अध्याय। जैसा भाव आपको कर्माबाई की कथा में दिखा, ठीक ऐसा ही भाव हमें पुरुषोत्तम मास की कथा में भी देखने को मिलता है। जिस अधिक मास को पूरी दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया, जिसे अपवित्र कहकर त्याग दिया गया, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से लगा लिया। क्योंकि भगवान संसार की तरह बाहरी रूप नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। और यही कारण है कि आज का अध्याय बहुत ही विशेष है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य क्षण जब स्वयं श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, यह भगवान की करुणा का जीवित प्रमाण है। इस पवित्र महीने में अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकार ले तो उसका जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस महीने में दीपदान, नाम जप, गीता पाठ, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण बहुत फलदायी माना गया है। एक छोटा सा दीपक भी जब प्रेम से जलाया जाता है तो वह केवल घर का अंधेरा नहीं मिटाता, मन का अंधकार भी दूर करने लगता है। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। अब सुनिए 7वें अध्याय की दिव्य कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं वही कथा सुनाता हूँ जो नारायण जी ने नारद जी से कही थी। जब भगवान विष्णु दुखी अधिक मास को लेकर गोलोक धाम पहुँचे और श्री कृष्ण ने उसका सारा दुख बताया, तब गोलोक का वातावरण अत्यंत भावुक हो गया। अधिक मास की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुन रहे हैं। भक्तों, जिसे पूरी दुनिया अपवित्र कहती थी, आज वही भगवान के सामने खड़ा था।
तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, प्रेम था और अपनापन था। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस दुखी अधिक मास को यहाँ लेकर आए। जिसे संसार ने अपनाया नहीं, उसे तुमने सहारा दिया। इससे तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण अधिक मास की ओर देखने लगे। अधिक मास काँप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि जैसे वर्षों का दर्द आज समाप्त होने वाला है। तब श्री कृष्ण बोले, जिसे तुमने स्वीकार किया, अब मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तों, यह सुनते ही अधिक मास रो पड़ा, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, आज से मैं इसे अपने सम्मान दूंगा। मेरे जितने गुण हैं, मेरी जितनी महिमा है, भक्तों को वरदान देने की जितनी शक्ति है, वह सब मैं इसे देता हूँ। जैसे संसार में मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है, वैसे ही अब यह भी पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो भक्तों, यही थी आज की पुरुषोत्तम मास के दिव्य 7वें अध्याय की अद्भुत कथा। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर संसार हमें ठुकरा दे, फिर भी भगवान हमें कभी नहीं ठुकराते। जिस अधिक मास को सबने अपवित्र कहा, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम से पवित्र कर दिया। तो भगवान बाहरी रूप नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। अगर मन में सच्चा प्रेम हो, सच्चा समर्पण हो, तो एक छोटा सा दीपक, एक सच्चा आंसू, एक प्रेम से लिया गया भगवान का नाम भी सीधे प्रभु तक पहुंच जाता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा समय भगवान को जरूर दीजिए। रोज़ एक दीपक जलाइए, गीता का एक श्लोक पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को भक्ति से जोड़ दीजिए। कौन जाने, जिस तरह भगवान ने अधिक मास का भाग्य बदल दिया, वैसे ही आपके जीवन की परेशानियां भी प्रभु की कृपा से दूर हो जाए। और भक्तों, अगर आज की कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट में प्रेम से जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। और यह भी बताइए भक्तों, आपको भगवान के भक्तों की ऐसी भावुक कथाएं कैसी लग रही हैं। अगर आप पुरुषोत्तम मास में दीपदान कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब कल सुबह 5 बजे फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास महत्म्य के अगले दिव्य अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने मन में भगवान का नाम बसाए रखिए और प्रेम से बोलिए, राधे राधे।